वेलकम टू मनोज कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे बीजगणित में किसी चर संख्या को कैसे जोड़ते हैं। किसी चर संख्या को कैसे जोड़ते हैं और वहाँ पर किन किन बातों को हमें ध्यान देना होता है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब हम किसी बीजगणित संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उनमें कौन कौन संख्या होते हैं और उन्हें हम किन किन नामों से जानते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई ऐसा संख्या लिखा हो, प्लस चिन्ह है, बीजगणित के भाषा में इसको हम चिन्ह के नाम से जानते हैं, सिर्फ माइनस को। ये 3 जो है, ये 3 हमारा बीजगणित के भाषा में पूर्णांक संख्या के रूप में हम जानते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा संख्या लिखा रहे, वहाँ पर कोई चिन्ह दिया हो तो उसको हम बीजगणित के चिन्ह के नाम से जानते हैं। एक्स वाई के साथ में अगर गुणा के रूप में है उसे हम गुणांक के रूप में जानेंगे। दूसरा जो एक्स वाई जेड के रूप में है उसे हम चर के नाम से जानेंगे। अगर हम बीजगणित को संख्याओं में अगर हमको जोड़ना है तो वहाँ पर किन किन बातों को ध्यान देना है उसको जानने जा रहे हैं। अगर घात और चर दोनों समान हो, ऐसे कंडीशन में हम संख्या को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या लिखा हो, यहाँ पर चर x है, यहाँ पर चर x है और घात भी 3 है, मतलब चर एक जैसा है, घात एक जैसा है। ध्यान रहे, कभी भी कोई संख्या पर ऐसे लिखा हो, नीचे वाली संख्या को हम आधार बोलते हैं, ऊपर वाले संख्या को हम क्या बोलते हैं, घात। ये जरूर ध्यान में रखना बात को। नीचे वाले संख्या को आधार बोलते हैं, ऊपर वाले संख्या को घात बोलते हैं। चर और घात दोनों समान हो तो जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कब करेंगे, उनके चिन्ह के अनुसार। अब यहाँ देखते हैं कि चिन्ह कैसा है, कि जोड़ने वाला है या घटाने वाला है। यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिया है, तो हमें ये भी बात पता है कि जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ हम प्लस मान के चलते हैं। तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। प्लस प्लस क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए, 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6। 2 और 4 6। ये x घात 3 है और x घात 3 है, तो इसको क्या कर लेना है, उतार लेना है। लेकिन ध्यान रहे, जब हम जोड़ लेते हैं तो आपको ये बताया जा रहा है बड़ी संख्या के पहले का जो भी चिन्ह होगा उसको लिखना है। तो बड़ी संख्या इसमें से 4 है, तो इसके पहले चिन्ह प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस को उतारेंगे। यही हमारा इस संख्या को यहाँ पर जोड़ने पर मिला है। यहाँ पर यही चीज़ बताया जा रहा है, चर की घात, चर और घात दोनों समान हो, मतलब कि एक ही टाइप का चर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, हम तभी जोड़ेंगे जब चर एक जैसा हो और घात समान हो, तभी जोड़ेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर कहा जाए x प्लस वाई को जोड़ने के लिए तो इनको नहीं जोड़ सकते, इनको ऐसे उतारेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एक चर है, घात भी एक है, ये भी एक चर है, घात भी एक है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए समान है। नहीं, ये चर x के रूप में माना जाएगा और ये चर y के रूप में माना जाएगा, मतलब चर अलग हो गया। चर अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा चर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। अगर चर अलग हो गया तो वहाँ नहीं जोड़ेंगे, अलग के साथ जोड़ेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, हमने यही बताया है। अभी हमने पहला कंडीशन समझा रहे हैं, अभी ये सब नहीं समझा रहे हैं, इसके बाद समझाते हैं।
घात समान होना चाहिए, चर समान होना चाहिए। तो आप देखिए चर यहाँ x है, चर यहाँ x है, एक जैसा चर देखना है। इनका घात 1 है और इनका घात 1 है, तो इनको पास पास में लिखना है। तो इसको उतारिए 2x, इन दोनों को पास में लिख दिया। ये चर अलग है, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, तो इनको अलग लिख दीजिए। अब इनको जोड़ सकते हैं। कैसे? यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? प्लस का, यहाँ भी प्लस है। दोनों घात 1 1 है, समान है। चर एक जैसा है, मतलब घात और चर दोनों समान है। तो चिन्ह देखिए प्लस प्लस, प्लस प्लस में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो इनको जोड़िए 4 2 6 और x को उतार लेंगे। चिन्ह कौन सा उतारेंगे? ये 4 ज़्यादा, इसका उतार लेना है। ऐसे इसमें देखिए प्लस और प्लस, प्लस प्लस पे जोड़ देना है। तो 3 और 2 कितना आएगा? 5, वाई स्क्वायर उतार लेना है। अब देखिए बड़ी संख्या के पहले जो चिन्ह रहेगा वही लिखना है। तो बड़ी संख्या 3 है, उसके सामने का चिन्ह लिख देना। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। अगर ऐसे आ गया, अब इनको अगर जोड़ना हो तो नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों? ये चर की घात 2 है, चर की घात 1 है। हमने बताया कि चर भी एक जैसा हो और घात भी एक जैसा हो, तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ एक जैसा चर तो है, घात अलग है गया, तो इसलिए इनको ऐसे ही लिख लेना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपके सामने ऐसे आ गया, अब यहाँ देखिए चर की घात 2 है, चर की घात 2 है, मतलब कि चर एक जैसा है और घात भी एक जैसा है। मतलब यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर चिन्ह कौन सा है? प्लस का। यहाँ चिन्ह कौन सा है? माइनस का। प्लस और माइनस, उस कंडीशन में क्या करना है? घटाना है। तो बताइए 2 में से तो 5 नहीं घटेगा, तो आप क्या करोगे? 5 में से अगर हम 2 को घटाया जाए, 5 में से अगर 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। 3 लिख लेना है और x स्क्वायर उतार लेना। अब क्या बताया गया है? बड़ी संख्या के सामने या पहले जो चिन्ह होगा उसको लिख लेना है। तो बड़ी संख्या के सामने देखिए कौन सा चिन्ह आ रहा है? पहले चिन्ह माइनस का रहा है, माइनस लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर हमें ऐसे सवाल जोड़ना हो उस समय हम कैसे जोड़ेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले संख्या को लिखना है, इसके बाद तथा दिया है, इसके बाद का जो संख्या है उसको लिख लेना है। अब इनको जोड़ रहे हैं, जोड़ लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिखें तो भी आंसर हमारा वही माना जाएगा। इस संख्या को ऊपर लिखा गया है, बाद वाला संख्या हमने नीचे लिखा। ध्यान रहे हमने x की घात 3 है, इसलिए 3 वाला जो घात है उसी के नीचे लिखा हूँ। अगर यहाँ 2 होता तो हम इसके सामने नहीं लिखते। अगर यहाँ x के घात 2 है और यहाँ x के घात 3 है तो इसके सामने नहीं लिखते। अगर x के घात कहीं और 2 होता वहाँ पर लिखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को हल कर ले रहे हैं, इसी के बाद जस्ट उस टाइप के क्वेश्चन समझाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? इनको जोड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर चिन्ह क्या है? प्लस। यहाँ भी क्या है? प्लस। क्यों? क्योंकि ये पता है कि जिस संख्या के सामने कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ हम प्लस मान के चलते हैं। तो प्लस प्लस में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तो इसलिए हम जोड़ देंगे। तो 8 और 2 10 और ये x घात 3 क्या करेंगे? उतार लेंगे।
अब ज़्यादा संख्या ये है कि ये है, ये इसका चिन्ह निकाल लेते हैं। अब देखिए ये 6 है और ये 3 है। देखिए यहाँ पर इन दोनों का चर की घात भी एक जैसा है और चर भी एक जैसा है, तभी हम जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। अलग होता तो नहीं करते। मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई होता, यहाँ स्क्वायर होता, तब इनके नीचे लिखते नहीं, इधर साइड में लिखते हैं। तो इनको हम पहले लिख लेते हैं, इनको बाद में लिख लेते हैं। ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो हम आपको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बताइए 3 में से तो 6 जाएगा नहीं, 6 में से 3 जाएगा। तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 और एक्स वाई उतार लेंगे। अब यहाँ चिन्ह लगाना है, तो चिन्ह कैसे लगाएंगे, बड़ी संख्या के पहले का जो भी चिन्ह होगा उसको डाल लेना है। ध्यान रहे, तो बड़ी संख्या कौन माना जाएगा, 6, तो इसका सामने का जो भी चिन्ह है उसको उतार लेंगे। कभी आपके सामने ऐसे सवाल आ जाए तब इसमें घटाएंगे 7 तो आएगा -3। लेकिन अगर कहा जाए बड़ी संख्या 3 है या -10, तो बड़ी संख्या आपका 10 माना जाए, 3 माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर घटाते समय चिन्ह का नहीं ध्यान देना, सिर्फ संख्या का ध्यान देना है। तो घटाते समय चिन्ह को नहीं ध्यान देना है, संख्या का ध्यान देना। चिन्ह के अनुसार हम घटा सकते हैं कि यहाँ पर घटाने का कंडीशन लग रहा है, लेकिन अब ये ध्यान देना है कि इसमें बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हम सिर्फ 10 को लेकर चलेंगे, पर उसमें माइनस को नहीं लेके चलेंगे। चिन्ह के अनुसार घटाएंगे, लेकिन बड़ी और छोटी संख्या को अगर ध्यान में देना हो तो वहाँ पर सिर्फ चिन्ह को न देखते हुए, मतलब इसको अगर समझा जाए तो समझेंगे एक संख्या हमारा 3 है और एक हमारा क्या है, 10 है। यहाँ पर हम चिन्ह नहीं लगाए हैं, संख्या देखेंगे कौन ज़्यादा है। चिन्ह के साथ संख्या नहीं देखना है, चिन्ह के साथ सिर्फ घटाना है या जोड़ना है ये देखना है। चिन्ह के साथ सिर्फ घटाना है, जोड़ना है, ये नियम लगाना है। घट किसमें से रहा है, सिर्फ संख्या देखेंगे कौन संख्या ज़्यादा है। जब हम संख्या देखेंगे तो उस समय हम चिन्ह का नहीं ध्यान देना है, सिर्फ संख्या का ध्यान देना है। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। प्लस प्लस का कंडीशन क्या होता है, जोड़ने का। तो जोड़ देंगे, 3 और 5 कितना होता है, 8। अब इनको उतार लेंगे। अब चिन्ह लगाना है तो क्लियर हो गया है कि जो संख्या ज़्यादा हो उसके पहले का चिन्ह लगाना है। तो ये संख्या ज़्यादा है, इसके पहले का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा देना। यही हमारा क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों।